करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, ये बड़ी बात बीजेपी ने कही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया। सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा हम उठाएंगे, ये बात कौशिक ने कही है। हर दिन जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, ये बात धर्मलाल कौशिक ने कही है। खाद बीज संकट, संवैधानिक संकट जैसे मामलों को हम सदन में उठाएंगे, ये बात बीजेपी कह रही है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। अनेक सवाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन लगाए गए हैं। मानसून सत्र को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। पूरी ताकत के साथ हमारे साथी विपक्ष का जवाब देंगे। और मानसून सत्र के पहले सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए। हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक जो 6 सिटिंग की है, प्रत्येक दिन छत्तीसगढ़ के जनहित के जो मुद्दे हैं, लोगों को जो भावनाएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और प्रदेश की जो समस्याएं हैं, उसके अनुरूप वहां पर हम प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और स्थगन के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये सारे मुद्दा उठाने का प्रयास करेंगे। कल विधानसभा सत्र चालू होगा, पावर सत्र है और इस मानसून सत्र में अनेक सवाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन लगाए गए हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी बैठक भी हो गई है और पूरी ताकत के साथ हमारे साथी जवाब देंगे। और बात करेंगे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से। आशीष, क्या कुछ माने, सरकार की तैयारी पूरी है, मानसून सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी पूरी है, क्या वाकई में ऐसे कौन से मुद्दे उठाए जाएं जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मुफीद साबित होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर है तो ये मानसून सत्र, लेकिन सदन के भीतर गर्माहट देखने को मिलेगी। विपक्ष ने मुद्दों की फहरिस्त तैयार कर रखी है। खासतौर पर विपक्ष ने टीएस सिंहदेव के प्रकरण के बाद से अपनी विधानसभा सत्र की तैयारियों की रूपरेखा पूरी तरीके से बदल दी है। अब तक की जो जानकारी थी, यानी टीएस सिंहदेव के इस्तीफे देने के बाद के पहले की जो तस्वीर थी, वो तस्वीर ये थी कि विपक्ष की कोई तैयारी नहीं थी कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन इस घटनाक्रम ने विपक्ष को एक बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया और टीएस सिंहदेव ने अपनी ही सरकार पर जिस तरीके से सवाल उठाए, इसे लेकर अब विपक्ष एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश विधानसभा के भीतर करता नजर आएगा। न केवल टीएस सिंहदेव के मुद्दे को लेकर, बल्कि एक अलग अलग जो विषय हैं उनके तहत एक आरोप पत्र बनाकर सरकार के खिलाफ जो विपक्षी दल है प्रमुख बीजेपी, ये सदन के भीतर अविश्वास जताएगी सरकार के विरोध में और अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये चर्चा की मांग करने की तैयारी विपक्ष ने कर रखी है। और न केवल चर्चा की मांग अविश्वास प्रस्ताव के जरिए होगी, बल्कि और तमाम जो विधानसभा के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बीजेपी के पास हैं या विपक्ष के पास हैं, उसका भी इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से पुरजोर तरीके से किया जाएगा और सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान हमने सुना। मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष कितने ही हथकंडे अपना ले, लेकिन हमारी पुख्ता और चाक चौबंद तैयारी है। सत्ता के जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, वो भी उतनी ही मुखरता से बीजेपी हो या विपक्षी दल हो, उनके तमाम आरोपों पर सदन के भीतर बड़े ही अटैकिंग अंदाज में जवाब भी देंगे, पलटवार भी करेंगे। यानी अब तक जितने सेशन हमने विधानसभा में देखे हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का मानसून सत्र जो होगा वो काफी हंगामेदार होगा। बिल्कुल, मानसून सत्र है, लेकिन गर्माहट की बात आप पहले ही कह रहे हैं। ऐसे में खाद्य बीज का संकट, संवैधानिक संकट की बात इस बार सरकार पर सामने आ रही है, क्या ये मुद्दे भी उठेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष तो यही कहते नजर आ रहे हैं कि खाद बीज एक बड़ा पॉलिटिकल इशू हर सरकारों में देखने को मिलता है। बीजेपी के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। राज्य में सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि केंद्र खाद बीज की सप्लाई उस तादाद में नहीं कर रही है जिस तादाद में यहाँ से रिक्वायरमेंट भेजी जाती है। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू होगा। गांव-गांव में किसान इन दोनों खाद बीज के संकट से रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।